हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं मॉडर्न लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, कल हमने बात करी थी कि भाई जो मुस्लिम विवाह में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके तहत वो जो विवाह होता है वो वर्जित होता है, मतलब अमान्य होता है। देखिए, कुछ संबंध तो आपके क्या थे, पूर्ण तरीके से असमर्थता वाले थे, और अब ये हैं सापेक्ष असमर्थता वाले संबंध। इससे पहले हम बात करेंगे कि कुछ आधार ऐसे हैं जिन पर बिल्कुल जो मुस्लिम विवाह अवैध घोषित किया गया है, पूर्ण असमर्थता वाले। तो उस पे कल तो मैंने आपको रक्त संबंध से रिलेटेड बताया था, आज हम बात करेंगे विवाह संबंध या मुशारत। देखिए, जो इस शीर्षक के अंतर्गत निम्न व्यक्ति आते हैं: पत्नी की माता व दादी, पत्नी की पुत्री व पौत्री, पिता व पितामह की पत्नी चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, पुत्र पौत्र या नाती की पत्नी चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो, तो इनसे विवाह वर्जित है। धात्र्य संबंध यानी रिजा। देखिए, एक शॉर्ट में क्वेश्चन आपका आ सकता है ऐसी ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड भी कि मुशारत क्या होता है। तो मुशारत होता है विवाह संबंध, और धात्र्य संबंध को हम रिजा कहते हैं, फॉस्ट्रेज। ठीक है, तो धात्र्य संबंध का मतलब होता है जब एक ही स्त्री का जो एक शिशु होता है अपनी माँ के अलावा अन्य स्त्री, जैसे उसमें मौसी, चाची या ताई भी शामिल हो सकती है, तो उनका अगर दूध पी ले तो वो उसके जो उसी लेडी के जो अन्य बच्चे हैं तो वो उसके भाई बहन कहलाए, तो उनसे भी वो धात्र्य संबंधों था, उनका क्या बन गया, वो धात्र्य संबंध बन गया। ठीक है, तो उस आधार पर भी वो उनसे विवाह नहीं कर सकता। और शियाओं में तो भाई बिल्कुल ही वर्जित है ये। सुन्नियों में तो 1% कभी कभार हो भी जाता है, बट शियाओं में बिल्कुल अवैध माना गया है इस चीज़ को। अब सापेक्ष असमर्थता की बात करते हैं, रिलेटिव इनकैपेसिटी। सापेक्ष असमर्थता का उद्भव ऐसे कारणों से होता है जो विवाह को केवल उसी समय तक अमान्य बनाते हैं जब तक कि अवरोध उत्पन्न करने वाले कारणों का अस्तित्व रहता है। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, अवैध संयोग। अवैध संयोग का मतलब ये है कि जो किसी व्यक्ति की वाइफ है, उस वाइफ के जीते जी दूसरी उसकी जो बहन है उससे विवाह कर लेना, ये अवैध संयोग अमान्य विवाह कहलाएगा। और 4 पत्नी होते हुए भी 5वीं स्त्री से विवाह करना, तो वो भी अवैध माना जाएगा। और सक्षम गवाहों की अनुपस्थिति में, मतलब कि जो सक्षम, सॉरी यहाँ पर उपस्थिति लिखा गया, एब्सेंस में यानी अनुपस्थिति में अगर विवाह कर लिया जाता है सक्षम गवाहों की अनुपस्थिति में, वो भी वैध नहीं है। और धर्म में भिन्नता होने के आधार पर भी विवाह अवैध माना गया है। और इद्दत की अवधि अगर कोई स्त्री बिता रही है तो उसके तहत किया गया जो विवाह होता है उसे भी क्या माना गया है, अवैध घोषित किया गया है। ठीक है, तो देखिए आज हमने जानी ये सभी बातें कि भाई किन किन आधारों पर जो मुस्लिम विवाह होता है अमान्य होता है, अवैध होता है। तो वो थे हमारे रक्त संबंध, धात्र्य संबंध, विवाह संबंध। ठीक है, और सापेक्ष असमर्थता के आधार पर अवैध संयोग, 5वीं स्त्री से विवाह, सक्षम गवाहों की अनुपस्थिति में विवाह, और आपका धर्म में भिन्नता, और लास्टली आपका इद्दत की अवधि बिता रही महिला से विवाह। ठीक है, इद्दत के दौरान किसी भी महिला से विवाह नहीं किया जा सकता। देखिए, आज हमने इन टॉपिक्स की बात करी थी, और कल हम डीपली बात करेंगे इद्दत से रिलेटेड टॉपिक की, कि मैं आपको बताऊंगी कि इद्दत होती क्या है और कितने समय की होती है वो, और किस अवधि के दौरान होती है। ठीक है, चलिए, थैंक्स।